गांव को एक गिरोह ने घेर लिया। बच्चों को तुरंत संगठित करके तहखाने में छुपा दिया गया। गांव के प्रवेश द्वार पर अलार्म बजाया गया और पूरा गांव सतर्क हो गया। खाइयों में, छतों पर और छज्जों पर हर कोई अपनी जगह पर तैनात था। सभी की सांसें थमी हुई थीं और हर किसी ने अपनी बंदूकें मजबूती से पकड़ रखी थीं। दुश्मनों ने एक जोरदार चिल्लाहट के साथ हमला शुरू कर दिया। दर्जनों लोगों की भीड़ ने गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया। हर खाई में एक नेता था जो अपने लोगों को अपनी जगह बनाए रखने के लिए कह रहा था। दुश्मन करीब आते जा रहे थे, लेकिन गांव वाले अभी भी चुपचाप खड़े थे। दुश्मन और करीब आए। जैक फैट ने गिनती शुरू की। जैसे ही दुश्मन लाल पवन चक्की को पार कर गए, खाइयों और तंबुओं से गांव वालों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। दुश्मनों को धूल चटा दी गई। इसके बाद खाइयों से गांव वाले बाहर निकले और भी जोरदार हमला किया। काले आदमी ने दुश्मनों को गांव में खींच लिया। छत पर खड़े लाल चेहरे वाले और एमिली ने भी अपना हुनर दिखाया। बाकी जगहों पर छुपे हुए दोस्तों ने भी अपना कमाल दिखाया। काले आदमी ने तय किए गए रास्ते पर भागते हुए हमला किया। दुश्मनों को उन गलियों में ले जाया गया जहां उन्हें घेर कर गोलियां चलाई गईं, लेकिन बाहर से दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। फेराडे ने अपने जाल को सक्रिय किया और एक के बाद एक धमाके हुए। जैक फैट ने एक तोप निकाली और कुछ और दुश्मनों को उड़ा दिया। बर्ग ने देखा कि उसके लोग खत्म हो रहे हैं। उसने अपना गुप्त हथियार निकाला, एक नीली आग वाली गैटलिंग गन। इसी बीच गुने ने अपने दोस्तों को चेतावनी दी, सावधान, उनके पास गैटलिंग गन है, छुप जाओ। लेकिन छुपने के बावजूद कई लोग गोलियों का शिकार हो गए। गोलियों की बौछार थमने के बाद गांव वालों को थोड़ी राहत मिली। काले आदमी ने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। गुने और बिली ऊंचे मंच पर चढ़ गए ताकि दूर से हमला कर सकें। जैक फैट घायल साथियों की देखभाल कर रहा था कि तभी उसे एक तीर लगा। एक बूढ़ा भारतीय उसके सामने आ गया। जैक फैट ने उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन तीरों की बौछार में वो मारा गया। बूढ़ा भारतीय घर के अंदर घुस गया। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, एमिली ने देखा कि उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो गई हैं। तभी लाल चेहरे वाले ने आकर बूढ़े को मार दिया और एमिली को बचा लिया। इसके बाद गैटलिंग गन की दूसरी बौछार शुरू हो गई। बिली, गुने और दाढ़ी वाले तीनों घायल हो गए। फेराडे को लगा कि इस तरह तो सब मर जाएंगे। उसने फैसला किया कि अगर मरना ही है तो हीरो बनकर मरेंगे। वो बिना सोचे दुश्मनों की तरफ भाग गया। काले आदमी ने उसका बचाव किया। फेराडे ने एक घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों की तरफ कूद पड़ा। गुने और बिली ऊंचे मंच से फेराडे का साथ दे रहे थे, लेकिन बर्ग ने गैटलिंग गन को चर्च की तरफ घुमा दिया। गोलियों की बौछार में गुने और बिली मारे गए। फेराडे घोड़े से गिर गया। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन गोलियों ने उसे रोक दिया। फेराडे ने एक सिगरेट निकाली। दुश्मनों ने उसकी बहादुरी को सलाम करते हुए उसकी सिगरेट जला दी। फेराडे ने आखिरी सांस ली और गिर पड़ा। दुश्मनों को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी फेराडे ने एक बम निकाला। धमाके से कई दुश्मन मारे गए। बर्ग के पास सिर्फ 3 लोग बचे थे। वो पैदल गांव में घुस गए। उसके 2 साथी एक घर में घुसे और कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज के साथ मारे गए। काले आदमी घर से बाहर निकला। बर्ग घबरा गया। उसने पूछा, हमारी दुश्मनी कब शुरू हुई? काले आदमी ने जवाब दिया, 14 अक्टूबर 1833। तुम्हें याद नहीं? तुमने जो किया वो भूल गए? बर्ग ने इतने लोग मारे थे कि उसे याद ही नहीं था। काले आदमी ने कहा, अगर याद नहीं है तो अब खत्म करते हैं। बर्ग ने बंदूक निकाली, लेकिन काले आदमी के सामने वो कहां टिकता। बर्ग भागने लगा, लेकिन एक और गोली लगी। वो चर्च में घुस गया और गिड़गिड़ाने लगा। काले आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और एक एक करके उसके अपराध गिनाए। उस दिन तुम्हारे लोगों ने मेरी माँ के साथ बलात्कार किया। उस दिन तुम्हारे लोगों ने मेरी 2 बहनों को मार डाला। बर्ग को कुछ याद आने लगा। काले आदमी ने उसका गला दबा दिया। जैसे ही बर्ग मरने वाला था, उसने अपने जूते से एक बंदूक निकाली, लेकिन तभी एक गोली की आवाज हुई। बर्ग मारा गया। एमिली ने उसे गोली मारी थी। उसने अपने पति का बदला ले लिया था। अंत में 7 में से सिर्फ काले आदमी, दाढ़ी वाला और लाल चेहरे वाला बचे थे। बाकी सब शहीद हो चुके थे। तीनों ने फिर से सफर शुरू किया।